अब देखो, अब ले रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ इन स्टेशनरी कॉइल। कॉइल स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। पहले ही बोला है कोई तो भी एक चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है यहाँ पे। अच्छा, फिर से बता देता, ये वाला कैंसल्ड पोर्शन है। इसके बाद जो लेंगे एसी जनरेटर, वो भी कैंसल्ड है। उसमें कॉइल रोटेट होंगी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद बैक ईएमएफ वो है, ये सब कैंसल्ड पोर्शन में। पर फिर भी एसी जनरेटर, भले ये नहीं देखेंगे तो भी एसी जनरेटर एक बार देख लेना, क्योंकि इसके बाद एसी सर्किट्स है। तो वो एसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो इक्वेशन वहां यूज करने वाले हैं। तो ये भले ही मत देखना, पर आगे करके वीडियो एक बार आप लोगों ने एसी जनरेटर जरूर देख लेना। ये कैंसल्ड पोर्शन है, फिर भी छोटा सा है इसलिए ले रहे। एसी जनरेटर देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ देख रहे हैं इन स्टेशनरी कॉइल। कॉइल इज स्टेशनरी। तो सबसे पहले अपन एक फ्रेम लेंगे एल्यूमिनियम की, सपोज मेटल फ्रेम है ये ऐसे, और इसको यहां पाइवोट कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा टिल्ट किया है और छोड़ दो, तो ये अपनी जगह पे क्या होंगे, ऑसिलेट। कोई धागा नहीं है यहाँ पे, पाइवोट किया हुआ है, यानी ये डी शेप की एल्यूमिनियम की प्लेट है, समझो प्लेट, सॉरी डी शेप का ऐसा एल्यूमिनियम का फ्रेम है, समझो प्लेट नहीं, पूरा सॉलिड नहीं है, ये खाली है, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा। अब इसको यहां से थोड़ा टिल्ट किया और छोड़ दो, तो ये अपनी जगह पे क्या होगा, ऑसिलेट। ये पाइवोट किया होगा, ठीक है। अब यहां रखेंगे एक मैग्नेट, ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ नहीं दिखा रहे अभी, शेड कर रहे हैं खाली। तो ये अपना मैग्नेट है, और यहां रखेंगे कॉइल। कॉइल के वाइंडिंग्स है, तो ये बी कॉइल के बीच में से गया, तो अब ये बी इधर लेके जाओ, छोड़ दो, तो ये अपनी जगह ऑसिलेट होगा। धागे से नहीं रख सकते थे, धागा यहाँ अटक जाता था। अगर ऐसी अरेंजमेंट रखते, समझो कि धागे से सस्पेंड कर दिया मैग्नेट और यहाँ से छोड़ दिया, तो ये यहीं अटक जाएगा ना धागा। तो ये इसलिए ऐसे फ्रेम लिया है कि फ्रेम अब यहाँ से रिलीज करो, तो ये फ्रेम के साथ मैग्नेट इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यानी मैग्नेट उस कॉइल में से क्या होगा, ऑसिलेट। तो मैग्नेट सामने आएगा, अंदर जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर वापस अंदर आएगा, फिर इधर आएगा, तो ये फ्रेम के साथ ऑसिलेट होगा। फ्रेम की रेडियस है सपोज 50 सेंटीमीटर, और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है सपोज 10,000। अब ये मैग्नेट इसमें ऑसिलेट होगा, देख लो ऊपर, धागे से सस्पेंड क्यों नहीं किए, धागा यहाँ अटक जाएगा। अब ये पूरी फ्रेम इसके अंदर से गई हुई है, यानी ऐसे ऐसे, ये अपनी कॉइल, और ये ऐसा इधर से आएगा, इधर से वापस आएगा, ऐसे ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो ये अंदर से गया हुआ इसके, और धागा नहीं है तो अटकेगा नहीं, ऑसिलेट होगा। देखिए ठीक है, ये मिटा देते हैं। डायग्राम है पहले 3-4, तो डायग्राम समझा लेता, बाकी इक्वेशन है छोटा सा वो लेते हैं। अब समझो ग्राफ प्लॉट किया है फ्लक्स का, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस बोलो, या मैग्नेटिक फील्ड का, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे जैसे ये सामने आएगा, तो ये ले लेते टाइम, जैसे जैसे ये सामने आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। तो पहले जब दूर है तब मैग्नेटिक फील्ड वीक है, फिर एकदम से जब कॉइल के एकदम यहां आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड शार्पली इंक्रीज होगी। अब मैग्नेट अंदर है, ठीक है, और फिर बाहर निकलेगा, जब तक अंदर है तब तक फिर कांस्टेंट, और बाहर निकलेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर जाएगा तो डिक्रीज, और फिर बाद में यहां तक दूर चलेगा। तो जब वो अंदर रहेगा, सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, जितनी देर वो अंदर है अप्रोक्सीमेट, यानी देखो यहां आया मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम, अब पूरा इसमें से जब तक जाएगा नहीं तब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और फिर आगे निकलेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। तो सपोज दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज टाइम t2, तो इसको नाम देते हैं a b c d। तो यहां तो ए बी में क्या हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, सामने आया, फिर कांस्टेंट लेंथ ऑफ द मैग्नेट जब तक पूरी क्रॉस नहीं हो जाती, फिर आगे निकलेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वापस से डिक्रीज। तो ये वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर ग्राफ बनाएंगे तो
तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, चलिए इधर पता लगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका ग्राफ बना रहे हैं। सपोज मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, बाद में ले लेंगे वो E0 उसकी इक्वेशन, और ये माइनस E0। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो अपना फॉर्मूला है E = -3φ/dt। ये वैल्यू इंक्रीज हो रही, मतलब ये निगेटिव में लेंगे तो ये ऐसा है, ये आएगा टाइम t1, ये वाला टाइम। फिर यहाँ इधर जा रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही, तो ये आएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव साइन है ना, यस, तो ये आएगा टाइम t1। और ये जो बीच में छूटा है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ही इंड्यूस होगा ईएमएफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जब वो अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करने के बाद डिस्टेंस फिक्स है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये वो पोर्शन है जहां ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फिर जब वो बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, तो इसको पॉजिटिव में लिया है, ऐसे। तो मैक्सिमम -E0 E0 ये याद है, तो ग्राफ नहीं करता हूं, ये इधर और ये, तो ये टाइम t1 में फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इसको नेगेटिव में ले लिया, माइनस साइन है, और ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ C से D टाइम t2 पे, तो इसको पॉजिटिव में ले लिया। ये वाले इसमें कुछ ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये वाली पोर्शन है वो BC, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, ईएमएफ 0, तो यहाँ ईएमएफ नहीं है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर आगे लेते, समझ में आया? तो अब ये फ्रेम ऐसे इधर किया और छोड़ दो, तो ये ऑसिलेट होगी फ्रेम कॉइल के अंदर से, तो मैग्नेट सामने आ रहा, इंक्रीज हुआ, कॉइल के अंदर कांस्टेंट, फिर बाहर जा रहा, डिक्रीज, और ये ईएमएफ जो जनरेट हुआ। यहाँ तक देख लो। फिर एक और डायग्राम बीटा, मतलब ये बीटा के, फिर वो ड्रॉ करो, ये रखेंगे, ये दो बीटा देख लो एक बार। तो देखो ध्यान रखना, ये ग्राफ T1 T2 T1 T2 इसके कंपैरिजन में है, कैसे ड्रॉ किया याद रखना। तो ये मिटा देते हैं, ईएमएफ गिनना है, करंट गिनना है, तो वोल्टमीटर लगाएंगे। अब कॉइल के साथ कनेक्शन है वो बता देता है, और फिर वो मिटा के इक्वेशन लिख लेंगे। ध्यान दो, ये कॉइल के साथ क्या क्या कनेक्टेड है वो बताना, तो अलग से बता रहा है। ये अपनी कॉइल, ये उसके साथ लगाएंगे सपोज रेजिस्टेंस, डायोड, डायोड का अपने को आएगा सेमीकंडक्टर में। सिर्फ इतना याद रखना, डायोड एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता, तो अपन ने जो ग्राफ बनाया था नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें से एक ही वो वेव कंडक्ट करेगा दूसरी वेव में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो वो अपने को डिटेल में बाद में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर्स में है अपने को। उसके बाद यहाँ लगाएंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर हुआ है चार्ज स्टोर करने के लिए, और यहाँ लगाएंगे वोल्टमीटर पोटेंशियल गिनने के लिए, यहाँ लगाएंगे एमीटर करंट गिनने के लिए। तो वो मैग्नेट यहाँ से ऑसिलेट होगा, ऐसे यहाँ बनाना चाहिए था, इसके नीचे पर अलग से है तो ये ऐसे ऑसिलेट होगा। तो मैग्नेट ऑसिलेट होगा तो जैसे ही ईएमएफ जनरेट होगा, करंट फ्लो होगा। करंट एक ही डायरेक्शन में इसलिए फ्लो कराना है क्योंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक ही डायरेक्शन में चार्ज करेंगे। तो जब वो चार्ज होते जाएगा कुछ ऑसिलेशन लगेंगे उसको कंप्लीटली चार्ज होने के लिए, 2-4 ऑसिलेशन लगेंगे। फिर जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो अपन क्या गिनेंगे, वोल्टेज, और क्या गिनेंगे, करंट। तो एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि कैपेसिटर में अपन ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, वहां पे फिक्स रखेंगे उनके पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए ये डायोड है। एक ही डायरेक्शन में वो कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल को इस तक पहुंचने नहीं देगा। तो कैपेसिटर चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होने में कुछ ऑसिलेशंस लगेंगे, फिर अपन उसका वोल्टेज गिनेंगे और करंट गिन सकते। ग्राफ में नहीं किया था वोल्टेज का, इक्वेशन बाकी है, तो देखते हैं। तो ये देखो, अब इक्वेशन लेते हैं, चारों डायग्राम हो गए। तो ये मिटा देते हैं, दोनों डायग्राम मिटा देते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, ये डायग्राम देखते थे, ये धागा
झुका नहीं है, फिर से बता रहा हूं, एंगल बता रहा है। पहले वो मैग्नेट यहाँ था, अपन उसको यहाँ लेके गए, रिफ्लेक्शन हुआ है एंगल थीटा, फिर उसको ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम यही होता है। ऑसिलेशन का फॉर्मूला काम आएगा, तो पहले ये लिख लेते मॉड में, माइनस साइन नहीं लेते, डी फाई बाय डी टी मॉड में डाल देते। तो आगे मॉड नहीं लिखेंगे अभी, इसको ऐसा चेंज करते हैं, डी फाई बाय डी थीटा और इनटू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा कैंसिल, डी फाई बाय डी टी वही बचेगा। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। अपना एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला याद करो, a इज इक्वल्स टू a0 sin ओमेगा टी, ऑसिलेशन वाला। ऑसिलेशन हुआ है अपना, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पे x लिखा था हमने, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। तो यहाँ a ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये जो चेंज हो रहा हो, तो x लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, याद है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इनिशियल थीटा और ये मैक्सिमम एंगल थीटा 0, सिर्फ उतना चेंज किया, एंगल चेंज हो रहा ना, एंगुलर स्केल चेंज किया हुआ, तो इसके हिसाब से लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। x जो डिस्टेंस है ऑसिलेशन में कुछ भी, तो वो है थीटा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेके गए वो थीटा 0 sin ओमेगा t वैसे, ठीक है ना। ओमेगा की जगह ये आप लोगों को पता ही है, ओमेगा की जगह लिख रहे हैं 2 पाई अपॉन t इंटू टी, डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला निकाल है d थीटा अपॉन डी टी, थीटा 0 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos 2 पाई कैपिटल T अपॉन t। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्मॉल t के हिसाब से, तो ये जो है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सामने लिखो 2 पाई अपॉन t, तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। देखो थीटा 0 कांस्टेंट। अच्छा फिर से देखना, एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट वाला ऑसिलेशन में, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, x डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहाँ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ये थीटा 0 sin ओमेगा t, sin ओमेगा t, तो उसके हिसाब से लिखा है, उसको डिफरेंशिएट किया है, थीटा 0 sin का डेरिवेटिव cos, ये वैसे के वैसे रखो, t का है तो ये कांस्टेंट है, तो ये 2 पाई, यहाँ से देख लो फिर आगे। तो ध्यान दो, अगर अपने को ये चाहिए E मैक्सिमम, तो उसमें cos की वैल्यू मैक्सिमम क्या डाल देंगे, 1 प्लस माइनस जो भी होगी 1 डालेंगे। सो E मैक्स इज इक्वल्स टू d फाई बाई d थीटा इनटू d फाई बाई d थीटा, ये d थीटा अपॉन dt की वैल्यू यहां से डालो और मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू cos थीटा, ये थीटा है समझो, उसकी वैल्यू 1 डालो, तो ये बचेगा थीटा 0 2 पाई अपॉन या 2 पाई थीटा अपॉन t अरेंज करके लिखते हैं, 2 पाई थीटा 0, 2 पाई थीटा 0 अपॉन, so this is the final answer, मैक्सिमम EMF। तो मैक्सिमम EMF के लिए cos की वैल्यू 1 लिया है, ये पूरा एंगल थीटा, इसकी वैल्यू 1, cos थीटा 1, तो ये बचेगा थीटा 0 2 पाई अपॉन t। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है 1 बाय। अगर आपको EMF मैक्सिमम चाहिए तो ये d फाई बाय d थीटा वैसे ही रखा है, d थीटा अपॉन dt की जो वैल्यू है वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी वैल्यू नहीं, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है। सो EMF मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि जितना ज्यादा इनिशियल एंगल रखेंगे उतना ही स्पीड से हो जाएगा, उतनी फास्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उतना ज्यादा EMF, और टाइम, स्पीड ज्यादा है टाइम कम लगेगा, तो ये हो गया उसका इक्वेशन, इजी है देख लो। तो ये हो गया EMF इंड्यूस्ड इन द स्टेशनरी कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर थीटा ज्यादा रखेंगे, एंगल ज्यादा रखेंगे, तो इनिशियल जो लीनियर वेलोसिटी यहाँ रहेगी वो मैक्सिमम रहेंगे। ऑसिलेशन पता है ना, कम दूर लेके गए लीनियर स्पीड कम रहेगी, ज्यादा दूर लेके गए स्पीड ज्यादा रहेगी, तो EMF भी ज्यादा रहेगा, और अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा,
ईएमएफ मैक्सिमम देखिए। तो फिर से बता रहा ये कैंसल्ड पोर्शन में है, इसके बाद वाला लेंगे एसी जनरेटर, वो भी कैंसल्ड वाले में है, और बैक ईएमएफ वो भी कैंसल्ड वाले में है। बट ये भले ही मत देखना, पर फिर भी वीडियो अपलोड किया तो जस्ट एक बार देख लेना। एसी जनरेटर ध्यान से देख लेना पहले, क्योंकि एसी जनरेटर का इक्वेशन नेक्स्ट वाले चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, आगे बढ़ेंगे। अब देखो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, उनको एसी तो नहीं हुआ, शायद डीसी जनरेटर हुआ है जिसमें एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज करते हैं, तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, जनरेटर का मतलब समझा लेना, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी मोटर का अपोजिट है, डीसी मोटर में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे तो उससे मोटर रोटेट होती है, ये ऐसे। अभी रिवर्स जा रहा है, तो डीसी मोटर का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, वैसी है डीसी मोटर में अपन करंट पास करते हैं, देखा होगा ना, छोटी सी मोटर आती है आजकल गणपति के सीजन में घर पे लगाते हैं ना, उसमें वो थर्मोकोल का सर्कल लगा के छोड़ दो तो गोल घूमते रहेंगे, सेल सिंगल सेल से चल जाता है डीसी मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ उल्टा कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अपने को कॉइल को रोटेट करना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी से। एसी जनरेटर जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डैम में पानी स्टोर करते, पानी टरबाइन पे गिराते, टरबाइन रोटेट होता, यानी कॉइल रोटेट होती है, कॉइल रोटेट हो रही मतलब मैकेनिकल एनर्जी, उससे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो देखते हैं डायग्राम में। तो डीसी मोटर का रिवर्स है बस, डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करके मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते, अब यहाँ मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। डीसी मोटर को आप क्या करना, शायद देखा हो, छोटी सी ऐसी मोटर रहती, यहाँ पे दो टर्मिनल रहते और यहाँ एक फैन रहता है छोटा सा, वो गोल घूमेगा, जो भी चीज फंसा देंगे वो उसके साथ गोल घूमेगी। इसमें अपन लगा दे सेल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। आप दूसरा उल्टा करके देखो, यहाँ एक एलईडी लगा लो जो कम पावर पे चलता, वो एलईडी बल्ब, अब इसको रोटेट करो किसी से, तो भी गाड़ी के चक्के को कनेक्ट कर दो या साइकिल के चक्के को कनेक्ट कर दो, तो आप इसको रोटेट करेंगे तो ये बल्ब लो। उसी डीसी मोटर का रिवर्स वर्किंग भी कर सकते हैं, करंट से मैकेनिकल एनर्जी बना रहे थे, अब मैकेनिकल एनर्जी देंगे, इसको किसी से तो भी रोटेट करो, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करो और पीछे वाला चक्का रोटेट करो और इसको उसको टच करो, चक्के के साथ ये व्हील भी रोटेट होगा, एलईडी बल्ब चल जाएगा। तो साइकिल में आते आजकल वो लैम्प, वो ऐसे ही वर्क, चक्के को कनेक्टेड रहते, चक्का रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही अपने को देखें, तो ये है मैग्नेट, दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेंगे, कर्व दिखा सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसमें रखी है कॉइल में। डीसी में एक ही रिंग यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग, यहाँ दो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स यूज करेंगे, एक ये और एक इधर, थोड़ा अलग अलग, जिससे डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये इसको कनेक्टेड है और एक इसको कनेक्टेड है, एक ये वायर और एक ये वायर, और यहाँ आउटपुट के लिए दो फ्लैप्स लगा देंगे जो इनको टच होंगे और इसको लगा देंगे पर। तो ये कॉइल को अपने को किसी चीज से रोटेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फैन लगा देंगे समझो, उस एक्सिस के राउंड कॉइल को रोटेट करना है, जब तक मैकेनिकल एनर्जी नहीं देंगे, जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो इसको रोटेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी का यूज करते हैं, डैम में पानी स्टोर करते हैं, फिर पानी पाइपलाइन से इसके ऊपर गिराएंगे, फैन के ऊपर, तो फैन रोटेट होगा तो उसके साथ ये कॉइल में रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होंगी मैग्नेटिक फील्ड में, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होंगी
तो ये ऐसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी ऐसे उस फैन के साथ, पानी के साथ, समझो ये ऐसे। तो जब वो रोटेट हो रही तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही, तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज। इसके लिए पहले ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उसके लिए चेंज हो रहा। ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट इंड्यूस होगा। तो वही चैप्टर पढ़ रहे हैं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कॉइल जब रोटेट होंगी, मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल इसके पहले वाले में मैग्नेट मूव कर रहे थे, कॉइल स्टेशनरी थी, अब मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल को मूव करने वाले हैं। तो किसी को भी मूव करो चलेगा, जब कॉइल को मूव करेंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जो लाइन ऑफ फोर्सेस इसके एरिया में से पास हो रहे हैं वो चेंज होंगे जब वो रोटेट करेंगे, एंगल चेंज होगा तो। सो फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा मतलब उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ये। तो ये ध्यान रखो, इक्वेशन लेते ध्यान देना। तो ये मैग्नेट है, ये वाली कॉइल बता रहा है, सॉरी ये वाला लेंथ बता रहा है, तो यहां है वो समझो। तो ये पहले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो एक्चुअल में दिखाते समय ऐसे दिखाया बट वो एक्चुअल ऐसे ही है। अब ये मैग्नेट में रोटेट होंगे ऐसे, पर वो अगर ये ऐसे दिखाऊंगा तो सिर्फ इतना पार्ट दिखाना पड़ेगा, ये सब नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैग्नेट भी दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए इसको ऐसे बनाया। टेक्स्ट बुक में देखना थोड़ा स्लैंटिंग बनाया, तो अपन वैसे डायग्राम नहीं बना सकते, अपन यही डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैग्नेट पहला, ये इधर दूसरा मैग्नेट, ठीक है, ये ऐसे, और ये कॉइल इसमें रोटेट हो रही। तो यहाँ रॉड है और ये पहला कम्यूटेटर और दूसरा कम्यूटेटर और उसको बल्ब लगा है। तो जब ये रोटेट हो रही तो ये ऊपर जा रहा है, समझो ये वाली लेंथ ऊपर जा रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, समझो ये क्रॉस यानी इनटू द पेपर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ ये क्रॉस लगा दिया, मतलब जब मूव होना शुरू करेंगी तो मूव हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। तो करंट एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी पोजीशन बता रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कॉइल ऐसे थी, ये वाली टर्म लिया है और वो ऐसे हो गई मैग्नेट के बीच में, ठीक है, यानी पहले ऐसे थी, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अब ऐसे है। नाउ इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर पैरेलल है, पहले समझा है एंगल होना चाहिए, पैरेलल है तो यहाँ ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो इसका ये हट गया। क्रॉस दिया था, करंट था, अब यहाँ करंट नहीं है समझो। उसके बाद ऐसे, फिर ये देखो फिर से यहाँ है, फिर ऐसे हो गई, यानी अपवर्ड आ गई, फिर नीचे की तरफ मोशन है, अब गोल घूम के जाने वाली है, एरो देने की जगह ऐसा देखो, अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जाएंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अब तुम लोग की तरफ है डॉट, तो जब ये कॉइल ऐसी थी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, करंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर डिक्रीज, यहाँ पे 0, एक साइकिल आती होगी, अब वो यहां आ गई तो फिर अपोजिट, तो एक तरफ करंट इस तरफ है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गया, यहां कुछ नहीं रहे, करंट नहीं रहेगा। फिर जब अब क्योंकि पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल मूव होगी, जैसे ही यहां से आगे बढ़ेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही, इसीलिए इसको एसी जनरेटर बोलेंगे। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर अगर एक यूज करते हैं अपन, जैसे तुम लोगों को 10th में था, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्या जनरेट होगा, डीसी। अभी एसी है, तो ये याद रखो, ये समझो वायर दिखाया एक, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहां तक, तो करंट एक डायरेक्शन में, जब यहां से वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी दूसरी तरफ, देखो यहां से इधर, यहां से इधर ऐसे रोटेट हो रही है, ये पहला पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन बता दिया, अब यहां से आगे जाए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। तो पहले कॉइल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब कॉइल का मोशन यानी ये वायर का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन बदल गई तो करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो करंट की डायरेक्शन पहले ये थी, अभी थी, तो पहले क्रॉस दिया था, अब डॉट दिया, मतलब पहले करंट इनटू द पेपर था, अब करंट तुम लोग की तरफ, यानी करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है, मतलब क्या जनरेट हो रहा, एसी, ठीक है। इक्वेशन डिराइव करके देखो, तो ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ये भी ग्राफ भी, और अभी फिलहाल हटा देते हैं। मोशन जैसे होगा, कॉइल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज,
यानी करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो रही, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अपने घरों में यही अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो कॉइल रोटेट होगी 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो अपने घर में ये आती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, अपने जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में वो कॉइल कितने टाइम्स रोटेट होनी चाहिए? 50 टाइम्स। तो ईएमएफ अपने को जो चाहिए वो मिलेंगे। देखो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ले रहे हैं E इज इक्वल्स टू माइनस b∅/dt, ये तो फॉर्मूला पता ही है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ मिला के n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो n मिलेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला phi इज इक्वल्स टू b डॉट a, यानी b a cos थीटा, थीटा की जगह लिख रहे हैं ओमेगा, पहले तो ये लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। नाउ इसमें डाल दो, सो E इज इक्वल्स टू माइनस n, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखे, b कांस्टेंट a कांस्टेंट, एंगल चेंज हो रहा खाली, जब वो कॉइल रोटेट होगी तो एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज हो रहा तो क्या चेंज हो रहा? फ्लक्स। वही अपन बता रहे हैं कि जब कॉइल इसमें रोटेट होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, चेंजिंग फ्लक्स है तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। पर ऊपर जाते समय एक डायरेक्शन में, और जब वो वापस कॉइल नीचे की तरफ आएंगी, फिर से बता रहा देखो, ये एक साइड है, जब वो ऊपर गई तो मोशन एक डायरेक्शन में, तो करंट एक डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन बदल गई तो उसमें जो इंड्यूस होगा करंट उसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो क्या जनरेट हो रहा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही, ठीक है। कॉस का यहाँ माइनस साइन ओमेगा टी डेरिवेटिव, और ओमेगा कांस्टेंट, ये बाहर, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, E इज इक्वल्स टू n b a ओमेगा, और ये बचेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर ईएमएफ जनरेटेड इन दैट कॉइल। तो सब कुछ डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया। तो अगर ये सब फिक्स है तो सब कुछ एंगल पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जितना फास्ट रोटेट होगी उतना ज्यादा क्या जनरेट होगा? ये इक्वेशन सिंपल है, फाई का फॉर्मूला पता ही है आपको, b डॉट a डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो cos थीटा दे दिया, थीटा की जगह ओमेगा टी डिफरेंशिएट किया, ये फाइनल आंसर। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा ये डायग्राम दिखा रहे हैं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 प्लस 1 और माइनस 1, तो यहाँ 1 डाल दो तो E इज इक्वल्स टू मिलेगा n b a ओमेगा। अभी बताया कि अगर ये सब कांस्टेंट है तो सब कुछ क्या पे डिपेंड करेगा? इस पे, साइन की वैल्यू 1 डाल दिया, ठीक है। तो ये जो मिलेगा ये, इसको बोलते हैं पीक ईएमएफ, यानी इससे ज्यादा ईएमएफ नहीं जनरेट होगा अभी फिलहाल, तो इट इज कॉल्ड पीक ईएमएफ, यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ध्यान रखना। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो ये पीक ईएमएफ है। यानी ये सब चीज अगर फिक्स है, यानी कॉइल जो बना लिया और मैग्नेट जो ले लिया वो फिक्स है, तो सब कुछ क्या पे डिपेंड करेगा? रोटेशन पे, एंगल पे। इसकी वैल्यू ले लिया 1, तो ये है पीक ईएमएफ। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। E0 इज कॉल्ड पीक ईएमएफ, यानी उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो ग्राफ प्लॉट करते समय आप ऐसे कर सकते हैं, 0 ये 0, ये E0 अपोजिट में माइनस E0, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। साइन की वैल्यू पहले यहाँ 0 डालो ओमेगा टी की, ये है ओमेगा 0, साइन 0 इज 0, यानी यहाँ डालो फिर 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, यानी तब ईएमएफ नहीं है ये E0। पाई की वैल्यू फिर से 0, 3 पाई बाय 2 माइनस 1 और 2 पाई की वैल्यू फिर से 0, तो ऐसे चेंज होगा। तो 90 पे और 3 पाई बाय 2 यानी 270 पे ईएमएफ क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो ये इक्वेशन याद रखना है, ये अपने को नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, ये और ये। तो एंगल के साथ ईएमएफ
मैक्सिमम और मिनिमम कितना रहेगा, E0 और मिनिमम 0। ये E0 या E0, क्योंकि साइन की वैल्यू हो सकती है या तो प्लस या -1, उसके हिसाब से ये ग्राफ का है। तो ये E की वैल्यू रहेगी मैक्सिमम E0 प्लस या -E0। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना AC जनरेटर, देख लो इसको एक बार। और अगर जहां दो लगाए थे कम्यूटेटर, वहां एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगाया 10th में था तुम लोगों को, तो डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं होगी, कॉइल में चेंज होगी बट जो सप्लाई है उसमें चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक ही स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, तो इसीलिए वहां डीसी मिलेगा। अभी यहाँ अपने को अल्टरनेटिव मिलेगा AC। देखो तो याद रखना डायग्राम पर सी दिख रहा कि 90 डिग्री और 270 पे EMF क्या रहेगा मैक्सिमम, यहाँ -E0 यहाँ +E0। इक्वेशन याद रखना, E0 NVA ओमेगा, इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, और या EMF का इक्वेशन E E0 sin ओमेगा, ये दोनों अपने काम आएंगे। बैक EMF बचा है वो ले लेते हैं। अब ध्यान दो, बैक EMF एंड बैक टॉर्क ले रहे हैं। तो ये अपनी वो डीसी मोटर छोटी सी रहती है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा फैन लगा रहता है, उसमें ग्रूव्स बने रहते हैं। यहाँ दो टर्मिनल है जिसको आप अगर सेल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये रोटेट होगा। ठीक है, छोटी सी मोटर रहती है, इसमें भी शायद देखा हो टॉयज जो आती है रिमोट कार वगैरह, उसमें वो मोटर ऑपरेटेड नहीं रहती, इतनी सी मोटर रहती है छोटी सी। एक सेल लगाओ ये रोटेट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, रिवर्स जा रहा है। इसको एक बड़े व्हील के साथ अटैच कर दो समझो, ठीक है, और ये दो टर्मिनल अब सेल लगाने की जगह इसको लगा दिया अपन ने एलईडी, यानी लाइट इमिटिंग डायोड। देखा होगा एलईडी आप लोगों ने, छोटे छोटे रहते एकदम, ठीक है। अब ये अपन ने थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो और यहाँ पे एक व्हील लगा दो जिसमें ग्रूव्स है, और इसको आपके टायर के साथ कनेक्ट कर दो, छोटी सी मोटर को पीछे जो रॉड रहता है उसके साथ बांध दो, चक्के को टच होना चाहिए। अब चक्का जब रोटेट होगा तो ये व्हील रोटेट होगा, व्हील रोटेट होगा तो इसके अंदर की कॉइल रोटेट होगी। तो अब इसको लगा देंगे एक एलईडी। तो आपके अगर पास साइकिल होंगी तो आप लोग देखो आजकल वो भी आते हैं उसके ऊपर लैंप लगाने के लिए, तो साइकिल जितने जोर से चलाएंगे लैंप उतना ही ज्यादा ग्लो होगा, पीछे वाले व्हील को कनेक्ट कर देते उसको। तो यहाँ लगा देंगे एलईडी। एलईडी देखा हूँ आप लोगों ने, ऐसा डोम शेप का रहता है और ये ग्लो होगा। एलईडी रिमोट वगैरह में भी रहते हैं, टीवी का ऑन ऑफ रहता है वहाँ पे भी एलईडी रहते हैं। तो बैंक में गए होंगे तो डिस्प्ले जो रहता है उसमें देखो डॉट 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 दिखते हैं, वो एलईडी डिस्प्ले है, उसमें भी छोटे छोटे एलईडी लगे रहते हैं। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी डॉट 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 दिखेंगे, तो वो भी एलईडी है। तो अब ये जो पहले डीसी मोटर था अब वो डीसी जनरेटर बन गया। पहले अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, अब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर आप यहाँ सेल लगाएंगे तो यहाँ फैन रोटेट होगा, अब इस फैन को अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये फैन को चक्के को कनेक्ट कर दो, चक्के के साथ वो रोटेट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक ईएमएफ क्या होता है देखो। अब इसके अंदर है मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और है कॉइल। कॉइल इसको कनेक्टेड है, ये रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होगी तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ये ईएमएफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नाउ जब आप कॉइल को समझ में आए, ये देख लो एक बार, तो डीसी मोटर को आप डीसी जनरेटर की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी मोटर इज अ डीसी जनरेटर, यस, ठीक है, तो ये याद रखो। तो दोनों का वर्किंग सेम है पर रिवर्स डायरेक्शन है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वापस से मोटर बना लेते। ये यहाँ पे फैन है, यहाँ दो टर्मिनल है, सेल लगा दो।
तो ये बन गया अपना डीसी मोटर रिवर्स, ठीक है ना। अब जब करंट पास करेंगे तो करंट की वजह से यहां जो कॉइल है दो मैग्नेट के बीच में वो रोटेट होगी, तो फैन रोटेट होगी, बस इतना है। हाँ, अब ये कॉइल करंट की वजह से रोटेट हो रही है, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होगा और वो कॉइल रोटेट होगी। पर जब वो कॉइल रोटेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है, यानी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज। ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। वो ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसीलिए जब आप मोटर शुरू करेंगे, अगर आप करंट नोट करेंगे तो इनिशियली करंट आपको ज्यादा मिलेगा, पर जैसे ही मोटर स्पीड में रोटेट होने लग जाएंगी तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा, वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, इसीलिए करंट बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब मोटर इनिशियली ऑन करेंगे, कॉइल जस्ट रोटेट होना शुरू हुई है तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा। कॉइल रोटेट होना शुरू हो गई, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही, इसीलिए क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। वो ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, इसीलिए उसको बोल रहे हैं बैक ईएमएफ। अब अपोजिशन है इसलिए टॉर्क जो रहेगा बैक टॉर्क बोलेंगे उसको, अप्लाइड टॉर्क को अपोज करेगा, तो करंट बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। तो इनिशियली मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे फुल स्पीड में ये रोटेट होना शुरू हो गया तो अप्लाइड ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको अपोज करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क। फिर से देखो, करंट पास करेंगे, कॉइल रोटेट होंगी करंट की वजह से और ये व्हील भी रोटेट होगा, पर कॉइल रोटेट हो रही मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए चेंज हो रही, उसकी वजह से उसमें खुद में सेल्फ इंडक्शन होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा और टॉर्क को भी अपोज करेगा, तो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है इसलिए बैक ईएमएफ एंड बैक, ये थोड़ा सा याद रखना। इसीलिए जब आप मोटर ऑन करेंगे तो इनिशियली करंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जैसे वो स्पीड में रोटेट होना शुरू हो जाएंगे तो अप्लाइड ईएमएफ भी जनरेट होगा, अप्लाइड ईएमएफ सॉरी इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, तो करंट बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन इतना याद रखना। तो ये कैंसर इसमें है, थ्योरेटिकल है, ये तो वैसे भी आने वाला नहीं था, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। एसी जनरेटर एक बार देखना आप लोगों ने, बस इसका इक्वेशन याद रखना, वो नेक्स्ट चैप्टर में अपने काम आएगा।